गुड मॉर्निंग इंडिया। आज है 5 अप्रैल। बुलेट करंट अफेयर्स बाय जेड एग्जाम। यहाँ पे आपको यूपी टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी, समूह ग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट अफेयर के क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं। आपको यहाँ से हर कोने से, दुनिया के हर कोने से, हर जगह से, हर न्यूज़ से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर्स बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 5 अप्रैल 2021। चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छे दिन का एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किसने दक्षिण एशियाई वुशु दौड़ पर जीता स्वर्ण पदक? किसने दक्षिण एशियाई वुशु दौड़ पर जीता स्वर्ण पदक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिया मिथुन। अनिया मिथुन ने क्या किया है? दक्षिण एशियाई वुशु दौड़ पर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये कौन है अनिया मिथुन? तो अनिया मिथुन ने 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई साउथ एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये 28 वर्ष के हैं। 70 केजी वर्ग में पहले खिलाड़ी हैं। ये एक ब्लैक बेल्ट प्लेयर हैं। ये ब्लैक बेल्ट एक प्लेयर भी हैं। तो इनके बारे में इतना जानकारी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चीन किस महासागर में पोलर सिल्क रोड बना रहा है? चीन जो है किस महासागर में पोलर सिल्क रोड बना रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महासागर में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभी क्या है सिल्क रोड और चीन क्या कर रहा है, क्यों ऐसा काम कर रहा है, चलिए जानते हैं। चीन ने आर्कटिक महासागर में पोलर सिल्क रोड बनाने में ईंटा की रुचि को प्रदर्शित किया है, जो एक नई समुद्री मार्ग के उद्भव में मदद करेगा। तो ये काम आर्कटिक महासागर में क्या कर रहा है, एक रोड बनाने की कोशिश कर रहा है वो, और बनाएगा भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका स्थित क्रिप्टो क्यूरेसी एक्सचेंज काइनबेस ईटो कहाँ स्थापित करेगा? अमेरिका स्थित क्रिप्टो क्यूरेसी एक्सचेंज काइनबेस ईटो कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या करेगा अमेरिका? अपना ये एक्सचेंज स्थापित करेगा। अब इसमें क्या होगा, अमेरिका ने हैदराबाद में अपना आधार स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये मतलब वो अपना कुछ काम वाम करने के लिए हैदराबाद में कार्यस्थान, जैसे कहा दिया जाए कार्यस्थान, तो कार्यस्थान एक स्थापित करेगा, वहाँ पे अपना कुछ काम वाम कर सकता है। तो ये काम कहाँ होगा? हैदराबाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निर्धारित लक्ष्य क्या है? भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 450 गीगावाट। और ये लक्ष्य कब तक है? 2030। तो 450 गीगावाट और 2030 तक ये लक्ष्य है। भारत क्या करेगा? नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर लेगा। तो भारतीय गणतंत्र ने 450 गीगावाट अच्छे ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2023। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकते हैं। 450 गीगावाट नहीं पूछा सकता है, लेकिन कब तक लक्ष्य रखा है, तो ये आप याद रखिएगा 2030। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चीन ने किसके साथ 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन ने किसके साथ 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान के साथ क्या किया? ये 25 साल के रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मतलब चीन और ईरान ने 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ये होगा कि ये रणनीतिक समझौता करना होगा तो ये दोनों लोग ही बैठ के करेंगे
25 ईयर के लिए। ये काम हुआ है 25 ईयर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। किस मूर्ति ने विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने। ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने। बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पारित किया गया है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। किस बैंक ने बांड के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? किस बैंक ने बांड के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IDBI। IDBI। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें क्या होगा, 8,000 करोड़ रुपए बांड बांटेगा, बोइंग को मंजूरी दे दी है। बोइंग को मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए हमारा चैनल जेड एग्जाम, यहाँ आपको एक ऊपर दिया है 360 अंश। इसका मतलब ये होता है कि हम चारों तरफ से 360 अंश का मतलब चारों ओर से जहाँ जहाँ से जो कुछ भी मिलता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जेड एग्जाम पर अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ जाके मेरे चैनल को अपलोड कर ज्वाइन करिए जेड एग्जाम। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे जेड एग्जाम, तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल इस तरह का लोगो दिखाएगा जेड एग्जाम का। आप उसको ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको PDF के रूप में 5:30 पे ये करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं। उसके 2 से 3 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको PDF के रूप में ये करंट अफेयर्स पढ़ाया हुआ ऐसे ही ऑप्शन को टिक किया हुआ मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अनिल धरकर का निधन हुआ, कौन थे? अनिल धरकर का निधन हुआ, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार यानी जर्नलिस्ट। प्रख्यात पत्रकार और लेखक अनिल धरकर का निधन हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु पर लीडर समिट में PM नरेंद्र मोदी को किसने आमंत्रित किया है? जलवायु पर लीडर समिट में PM नरेंद्र मोदी को किसने आमंत्रित किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रख लीजिएगा नोट करके। तो आप इसको नोट भी क्या करिए, ऐसे आपको PDF के रूप में मिल भी जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बिडेन ने। देखिए इंटरनेशनल ये न्यूज़ है अमेरिका से, तो किसी देश का अगर न्यूज़ होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको नोट कर लीजिए। तो जो बिडेन जो है अमेरिका के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने क्या किया है, मोदी को भी इनवाइट किया है, यानी मोदी जी हमारे जो PM हैं। और तो देखिए, और एक और चीज़, नरेंद्र मोदी के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए। नरेंद्र मोदी जो हमारे योजना मंत्री भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आप रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने अगले महीने के लिए निर्धारित होने वाले क्लाइमेंटो पर एक आभासी नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 40 विश्व नेताओं में आमंत्रित किया है, यानी 40 लोगों को बुलाया है जो बिडेन ने। उनमें नरेंद्र मोदी भी हैं जो भारत के जाने वाले हैं। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी में आयोजित कौन सा टेड नेवल किया गया है? भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी में आयोजित कौन सा टेड नेवल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, तो भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी में आयोजित फ्रांस टेड नेवल ड्रिली इन ला पेरू में भाग लेने का कार्यक्रम है, यानी वहाँ पे कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीडी फ्री डिश ने
कितने मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है? डीडी फ्री डिश ने कितने मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 मिलियन। 40 मिलियन ग्राहकों का डीडी फ्री डिश ने आंकड़ा पार कर लिया है। और सार्वजनिक प्रशासक प्रसार भारती गृह सेवा के लिए डीडी फ्री एक मल्टी चैनल प्रीव्यू एयर डायरेक्टर है। तो इतना सब चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी अलर्ट लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड ने। नागालैंड है इसने भी अलर्ट लॉन्च किया है। अभी भी अलर्ट क्या होता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एस यंगू, ये कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एस यंगू फूफ ने आज मुझे सिखा कामा सामुदायिक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन में टैगिंग का अनुप्रयोग किया है। तो ये कहाँ पे है? नागालैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने संयुक्त उत्पादन और निर्यात के लिए सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और भारत ने मिलकर क्या किया है? संयुक्त उत्पादन और निर्यात के लिए सहमति व्यक्त की है। तो सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन और निर्माण के लिए जाने पर सहमत हुए हैं। भारत सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन और निर्यात के लिए जाने पर सहमत हुआ है दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर डोज फॉर यू, आपके लिए ये क्वेश्चन है, जलवायु पर लीडर्स समिट में पीएम नरेंद्र मोदी को किसने आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए लाभदायक हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।